friends, today we will learn disk operating system DOS part 5। जैसा कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ कमांड्स लर्न की हैं, पढ़ी हैं DOS के हवाले से। तो DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जिस तरह से विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो के अंदर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो कि ग्राफिकल फ्रेंडली है, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये आपका ये कमांड बेस है। तो इसकी कमांड्स हम जो है ना वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब एक ईज में इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े सिंपल वेज के साथ जो है ना वो आपको डिलीवर कर सकूँ। तो आज हम उसका जो है ना वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 5 हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो कमांड हम पढ़ेंगे वो एट्रिब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एट्रिब कमांड क्या होती है कि बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन सी फाइल्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि क्वालिटीज़। किसी भी फाइल्स की जो क्वालिटी होती है वो हम देख सकते हैं। जिस तरह से कोई भी फाइल है ना जो हम बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर वो आर्कीव होती है, सिस्टम भी हो सकती है, या हिडन फाइल होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आर्कीव होती है, यानी कि उसके अंदर हम जो है ना वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं लिस्ट के अंदर। लेकिन जब आप उसके अंदर एक मखसूस एट्रीब्यूट लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आप उसे हिडन कर देते हैं, यानी कि +H उसके साथ लिख देते हैं, हिडन आप उसको कर देते हैं, तो आपको लिस्ट में शो नहीं होगी। जब आप dir करेंगे तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को देखने के लिए, एक कमांड हमने पढ़ी थी dir, इंटर करेंगे तो वो आपको, चूँकि वो एट्रीब्यूट उसकी जो क्वालिटी है, जो एट्रीब्यूट उसके अंदर लगा हुआ है वो हिडन है, अगर फ़र्ज़ किया तो वो उस लिस्ट में जो है ना वो उस हालत में, उस कंडीशन में आपको शो नहीं होगी। तो इसी तरह से आर्कीव तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह सिस्टम कोई फाइल हम बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी फाइल है जिसको हम सिस्टम के अंदर जो है ना लेके जाना चाहते हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो वो प्लस के साथ, साइन के साथ हम S लिख देंगे, एट्रिब +S फाइल नेम। तो वो क्या होगा कि उसके अंदर जो है ना वो उसके ऊपर हम सिस्टम का एट्रीब्यूट हम अप्लाई कर देते हैं इस तरह। तो फिर वो क्या होगा कि वो भी सिस्टम फाइल्स के अंदर चली जाएगी, वो शो नहीं होगी। तो इस तरह से हम नेक्स्ट, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आर्कीव बनाने के लिए +R फाइल नेम, किसी फाइल को सिस्टम में लेके जाना हो, सिस्टम फाइल बनानी है, उसका एट्रीब्यूट हम सिस्टम करना चाह रहे हैं, तो वो उसके बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन नॉट सी दिस फाइल विद दिस एट्रीब्यूट, ठीक है ना। आफ्टर अप्लाइंग दिस एट्रीब्यूट दिस फाइल विल बी कॉल्ड सिस्टम फाइल एंड वी कैन नॉट सी दिस फाइल इन लिस्ट। जैसा कि मैंने को बताया कि जब आप सिस्टम फाइल को बना देंगे तो वो आपको आम लिस्ट में नज़र नहीं आएगी, वो सिस्टम के अंदर चली जाएगी। तो उसको फिर देखने के लिए अलग से हम कमांड टाइप करते हैं, उसमें आपको इस्तेमाल करते हैं dir/ के साथ, नहीं शो होगी। लेकिन जब आप इसको, अगर फर्ज किया आप कहते हैं कि दोबारा मैं इसको अनहाइड करना चाह रहा हूँ, तो आप रिपीट करेंगे, हाइड एट्रीब्यूट उसी तरह लिखेंगे और इसके साथ प्लस की जगह -2 फाइल जिसके ऊपर आप हिडन का एट्रीब्यूट अप्लाई कर चुके हैं, उसको दोबारा जो है ना -H के साथ आप उसको दोबारा लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पाथ, ये एक फाइल है, पाथ देखने के लिए है। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन सी कंप्लीट पाथ ऑफ इन डायरेक्टरी फाइल, किसी भी फाइल डायरेक्टरी का हम कंप्लीट पाथ देख सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है जी, किसी ड्राइव को, ठीक है, USB को, फ्लॉपी डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क तो खैर आजकल इस्तेमाल नहीं होती, USB की हम बात करते हैं, फ्लैश जो होती है उसको हम जो है ना फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए हम जो है ना वो DOS के अंदर यूज़ करते हैं कमांड फॉर्मेट वो वाली फॉर्मेट E आप लिख देंगे, ठीक है ना, फॉर्मेट E। लेकिन जब आप सिस्टम, इसके अंदर सिस्टम की फाइलें कॉपी करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट E और /S साथ लिख देंगे, ठीक है। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन फॉर्मेट एनी ड्राइव और USB, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिस्टम के लिए आप S लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मखसूस एक्सटेंशन वाली फाइल देखनी है, आप देखें dir इंटर करते हैं तो तमाम फाइल फोल्डर, लेकिन अगर आपने कोई फाइल ऐसी है जिसके साथ एक्सटेंशन लगी हुई है, एक्जी फाइल, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो,
तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, dir static डॉट exe, तो वो तमाम फाइलें exe फाइलें जो है ना वो आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएंगी, यानी कि आपके उसमें लिस्ट शो हो जाएगी। वो वाली फाइलें जो कि exe फाइलें होती हैं, जो कि एग्जीक्यूट फाइलें कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा भी जो है ना कोई भी, फर्ज किया आप dir static dat बैच फाइलें देख सकते हैं, एनी फाइलें दे सकते हैं, DLL फाइलें दे सकते हैं, इन्हीं फाइलें, यानी कि किसी भी एक्सटेंशन के, मखसूस एक्सटेंशन की फाइलें देखने के लिए dir static, ये शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करते हैं तो ये static आ जाता है। और डॉट जो भी एक्सटेंशन आप देखना चाह रहे हैं वो मखसूस एक्सटेंशन देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये हमारा डास खुला हुआ है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको CLS कर लें। यहाँ पर एक फाइल हम बनाते हैं, कापीकॉन मुर्तज़ा के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ़ाइल बनाने का तरीका ये है कि कापीकॉन फाइल नेम, जिस फाइल के नाम के साथ आप बनाना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, वो वाला फाइल नेम आप यहाँ पर लिखें। यहाँ पर हम बना लेते हैं, अब यहाँ पर कंट्रोल Z करेंगे, इंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगी फाइल। देखने के लिए हम इसको dir करते हैं। अब देखें ये मुर्तज़ा वाली फाइल, इस पॉइंट के ऊपर, ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मुर्तज़ा वाली फाइल आ गई है। अब हम इसको जो है ना वो देखना चाह रहे हैं कि इसके साथ एट्रीब्यूट कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट मुर्तज़ा, जो भी फाइल है जिसका हम देखना चाह रहे हैं, इसको एंटर करेंगे। अब देखिएगा कि इसके साथ आर्किव लगा हुआ है। ये देखें, इसको जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ए जो है ना वो लिखा हुआ है, इसके अगेंस्ट, इसके जो सामने जो है ना वो ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये आर्किव है, इसको देख भी सकते हैं, इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ, हिडन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एट्रिब कमांड इस्तेमाल करूँगा और इसको प्लस के साथ H लिखूंगा और मुर्तज़ा MURTAZ साथ उसके यानी कि फाइल नेम लिख दूंगा, इंटर करूंगा तो ये आपके dir करेंगे, dir करें आप, तो ये आपकी मुर्तज़ा की फाइल यहाँ से यानी कि हिडन हो चुकी है, यहाँ पर ये नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इसका देखना चाह रहा हूँ कि इसके साथ एट्रीब्यूट कौन सा लगा हुआ है, तो मैं इसको कहूँगा एट्रीब, बल्कि इसको CLS कर लें, यहाँ पर लिखेंगे एट्रीब फाइल नेम मुर्तज़ा। ठीक है, अब एंटर करेंगे, के साथ जो है ना वो A भी है और H भी है, यानी कि ये हिडन फाइल हमने एट्रीब्यूट, तो A तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है ना, कोई भी फाइल बनाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन जो H है जो हमने खुद इसको क्वालिटी इसके ऊपर लगा दी है, यानी कि हिडन जो एट्रीब्यूट हमने लगाया वो हिडन का लगा दी, यानी कि ये लिस्ट में आपकी शो नहीं होगी। अब हम dir करें तो ये मुर्तज़ा की फाइल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, तो इसको अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से रिपीट करेंगे, एट्रीब करेंगे TRIB और माइनस के साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, -H और फाइल नेम MURTAZ और एंटर करेंगे तो ये आपकी अनहाइड हो चुकी है। dir करें, अब आपकी लिस्ट में ये आ चुकी है, ये देख सकते हैं कि ये आपकी लिस्ट में ये यानी कि आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कोई भी फाइल हम हाइड कर सकते हैं और फिर हम उसे अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम में बनाने के लिए उसी तरह करेंगे, एट्रीब और ये करेंगे +S फाइल नेम, तो ये इंटर करेंगे तो ये सिस्टम के अंदर चली जाएगी, यानी कि लिस्ट से गायब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम एट्रीब खाली कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, एट्रीब फाइल करेंगे तो ये तमाम यानी कि जितनी भी आपकी फाइलें हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन सब का इसने बता दिया कि ये कौन सी एक्सटेंशन इसके साथ लगी हुई है, एट्रीब्यूट्स कौन सा लगा हुआ है, तो ये सारी आप देख सकते हैं कि कोई सिस्टम में हिडन है, कोई खाली आर्कीव है। ये देखें तीनों यानी कि ये इस्तेमाल हुआ, यानी कि जो सिस्टम फाइलें हैं वो सिस्टम हैं, हिडन है कुछ फाइलें। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट तमाम फाइलों के देखने के लिए हम एट्रीब कमांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कमांड हमने पढ़ी है, पढ़ेंगे पाथ। अब
अब देखिए पाथ जो है ना, फुल पाथ आप देख सकते हैं, ठीक है, पाथ सी। अब विंडो है, सिस्टम 32 है इसके अंदर, और इस तरह से यानी कि सारी चीज़ आपको बता रही, फुल जो है ना पाथ आपको ये शो कर रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट है, यानी कि ये प्रोफाइल अरीबा की बनी हुई है, ऐप डाटा है, लोकल मशीन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऐप। तो इस तरह से यानी कि किसी भी जो है ना वो आप पाथ टाइप करेंगे तो ये पूरा पाथ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं, यहाँ पाथ टाइप करते हैं, ये देखें इसने पाथ जो है ना वो पूरा आपको दे दिया है कि ये ऐसे इसका सी विंडोज़ 32 ये सारा इसने पाथ दे दिया। लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको वो उसी में यूजर्स में जाकर रह के काम करना पड़ेगा। अब इस तरह से भी इसको लोड कर सकते हैं, जिस तरह से ये जो है ना वो फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश और AREAB, अब इसके अंदर डायरेक्ट जो है ना दोनों उसके अंदर में आ गया, हम दोनों डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्ट आ गए, यानी कि इस तरह से आप टाइप करके आ सकते हैं। CLS करेंगे तो ये चीज़ें जो है ना वो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अब देख सकते हैं कोई चीज़ कमांड रह तो नहीं गई, पाथ हमारा हो गया। हमने ये चीज़ें थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कुछ चीज़ हमने एट्रिब पढ़ ली, आर्की पढ़ ली, सिस्टम पढ़ ली, हिडन बनाना सीख लिया, पाथ सीख लिया, और उसके बाद हाँ फॉर्मेट रह गया। उसके बाद हाँ ये चीज़ें देखें, फॉर्मेट। अब यहाँ पर हम FORMAT फॉर्मेट, अगर आपके पास USB है, E है, तो हम E ये करेंगे, कॉलन लगा देंगे, तो इंटर कर देंगे तो ये फॉर्मेट E को कर देगा, यानी कि वो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फॉर्मेट E। अब ये करेंगे तो ये चूंकि वो स्पेसिफाइड ड्राइव डज नॉट एग्जिस्ट, अब इस केस में, मेरे केस में चूंकि USB में नहीं लगाई हुई, तो ये कह रहा है कि वो स्पेसिफाइड जो ड्राइव है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो इस वक्त जो है ना वो इन यूज़ नहीं है, इन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई लगाएंगे, यानी कि जो आप देख लीजिए कि जो आपकी पार्टीशन कितनी हुई है उस हिसाब से फिर ये असाइन कर देता है ना, E है, F है, G है, D है, तो ये यानी कि ये आपको खुद वो जो है ना वो असाइन कर देता है उसे फ्लैश ड्राइव को। तो ये जो है ना वो इसका कमांड है फॉर्मेट, और आगे वो ड्राइव जो है ना वो फ्लैश ड्राइव आप लिखेंगे, फर्ज किया आपकी F है तो F लिखेंगे, तो ये इंटर करेंगे। बास समटाइम आपने अगर आप फर्ज किया ये तो नॉर्मल हो गए, लेकिन इसमें आप S लगाएंगे तो ये आपका सिस्टम भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी सिस्टम की फाइलें भी उसके अंदर फॉर्मेट भी कर देगा और सिस्टम की फाइलें भी ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपने सिस्टम की फाइल बनानी, बूटेबल बनानी है, फॉर्मेट भी करना है और उसको बूटेबल भी बनाना है, ठीक है ना। बूटेबल बनाना है कि यानी वो ऑटो बूट हो जाए, यानी किसी दूसरे सिस्टम में जब विंडो आप करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ऑटो बूट उसको वो कर दे सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, मकसूद ये DIR। अब DIR जो कमांड है वो तमाम फाइल्स और लिस्ट को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखें इसके अंदर हम CLS करते हैं, अब DIR के साथ हम करते हैं स्टैटिक डॉट, फर्स्ट किया मैं कहता हूँ बैट। अब मखसूस की एक्सटेंशन को हम देख सकते हैं इसके साथ ना, DIR यानी कि स्टैटिक डॉट जो भी एक्सटेंशन हम लगाएंगे। अब ये बैच फाइलें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये साथ की एक बैच फाइल बनी हुई थी, तो ये बैच फाइल यानी कि देखने के लिए है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दोबारा इसके पीछे जाता हूँ, इसके बाद फिर मैं पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पर C में मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी जो है ना वो है, बल्कि इसको लोड कर लेते हैं विंडोज़ को, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ CLS करना है, यहाँ पर मैं कहता हूँ DIR स्टैटिक डॉट एक्जी फाइलें मैं देखना चाह रहा हूँ, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइलें देखना चाह रहा हूँ। तो देखें कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है ना वो एक फाइल एक्जी होती है जो कि उसको रन कराती है, ठीक है ना। कोई ऐसी फाइल, कोई अभी ऐसी एप्लीकेशन इस एक्सटेंशन फाइल के बगैर नहीं चल सकती। तो वो फर्ज किया मैं देखता हूँ कि विंडो के अंदर वो कितनी है, यानी कि मखसूस यानी जो एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइलें हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ, उसकी लिस्ट देखना चाह रहा हूँ। इंटर करूँगा मैं यहाँ पर मैं उसको इंटर करूँगा तो ये मेरे पास जो है ना वो फाइलें, ये सारी एक्जी फाइलों की लिस्ट हमारे पास आ गई है। ये BSVC है, एक्सप्लोरर है,
देखें ये नेट के लिए, नेट चलाने के लिए एक्सप्लोरर है, इस तरह इसके बाद हेल्प पेन है, एच है कोई, बहरहाल ये सारी फाइलें जो है ना वो हम देख सकते हैं उसकी। उसके बाद यहाँ पर CLS करें ताकि ऊपर चला जाए कर्सर। अब यहाँ कमांड लाइन यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टैटिक डॉट हम करेंगे इसके हम DLL, ठीक है। अब ये देखें इसमें DLL फाइल यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक ये फाइल है, एक ये, यानी कि 2-3 फाइलें, जो भी उसने 2 फाइलें शो कर, जो उसके पास अवेलेबल थी DLL की फाइलें वो उसने शो कर दी हैं। तो इस तरह से मखसूस फाइलें जो है ना देखने के लिए हम DIR के साथ स्टैटिक डॉट आगे एक्सटेंशन जो है ना वो टाइप कर देते हैं। तो के लिए इतना ही काफ़ी है।